एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परम ब्रह्म परमेश्वर, आदि काल से तेरी ज्योति इस सृष्टि के कण कण में चमक रही है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तुझसे ही प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। स्वर्ग में विचरण करने वाले देवगण हे आदि पुरुष तेरी ही महिमाओं को गाते रहते हैं, तेरी ही स्तुति उपासना आराधना करते रहते हैं। वह परमेश्वर निराकार ज्योति स्वरूप जो हमारे शरीर में समाया है, सृष्टि की हर वस्तु में समाया है, उस आदिदेव परमात्मा का थोड़े समय के लिए हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के घुटनों पे रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ईश्वर की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने, जो गुंजार समस्त विश्व ब्रह्मांड में हो रहा है। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। तो सच्चा तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा और उन्होंने बहुत चक्कर काटे। हरे वृक्षों में हरे पत्तों में तोता चमकना मुश्किल, दिखाई नहीं पड़ा। एक बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया। कहा, तोते भाई प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तोते ने कहा, मेरे धन्य भाग, आज हंस और कौवा दोनों मेरे निकट हैं। हाँ, हम जानना चाहते हैं, आप तो बड़े आनंदित हैं,
बड़े सुंदर सुंदर फल आप खाते हो, कितनी सुंदर चोंच है, लाल सुर्ख आपकी जैसे कोई लाल रतन हो। कहा रहने दो, बस रहने दो, मेरी प्रशंसा ना करो। लोग तो हमें तोता चश्म कहते हैं, बेवफा मानते हैं कि ये तो कोई आदमी भी बेवफाई करता है तो उसको कहते हैं ये तोता चश्म है, तोते जैसा। बहुत से किताबों को कोई याद कर डाले तो उसको कहते हैं ये तो तोता पढ़ंत है, बिल्कुल तोते रटंत है, तोते की तरह रट रहा है, इसको ज्ञान थोड़ी है, ये तो शब्दों को बोल रहा है, ज्ञान तो एक बूंद भी नहीं। तोते ने दुखी होके कहा भैया हमसे तो परेशान, हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं, हमारी तो बुराई दुनिया में बहुत ज्यादा है। फिर कहा हम सबके अधीश्वर हैं मोर, कितने सुंदर सुंदर पंख हैं, कैसा नृत्य करते हैं। सिद्ध मुनि और देवता भी उनको देख के मोहित हो जाते हैं, वहीं खड़े होके उनका नृत्य देखने लगते हैं। बोले चलो मोर के पास चलो। नाचते हुए मोर उनको मिल गए। कहा वाह 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 वाह, ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ता है। भाई मोर भाई आपको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बोले आइए, स्वागत स्वागत स्वागत, कैसे आना हुआ। बोले हम तो ये देखने आए हैं आप कितने आनंदित हैं, कैसे नृत्य करते रहते हैं, बादल घुमड़ते हैं, तो आपका नृत्य पृथ्वी पर होता रहता है। आपसे ज्यादा पक्षियों में कोई सुंदर नहीं, आपसे ज्यादा कोई भाग्यशाली नहीं, आप भाग्यवान हैं, महान हैं। हम नंदीश्वर के पास जाकर के मोर बनना चाहते हैं। आप बताइए, आपका जीवन तो श्रेष्ठ है ना। उनकी बातों को सुन के मोर घबरा गया, आंखें भर आई। कहा सुनो, जंगल में से कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं, वे इधर ही आ रहे हैं। बोले क्या हुआ, आ रहे हैं तो आने दो। कि नहीं, वे लोग शिकारी हैं, हमारे परिवार के कितने ही बुजुर्गों को वे पकड़ के ले गए, उनके पंख उखाड़ डाले। पंखों को बड़े कीमत पे वे बेचते हैं, राजों महाराजों में देते हैं, मंदिरों में देते हैं, आश्रमों में देते हैं, महात्माओं को देते हैं, सब ले लेते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं कि पंख उखाड़ते समय कितना लहू हम जो मोर हैं उनका निकलता है, और उस वेदना से हम छटपटाते रहते हैं और कुछ तो दम भी तोड़ देते हैं। ये हमारा जीवन तो बिल्कुल बेकार है। कौवे ने कहा, हंस ने कहा, तोते ने कहा, अब क्या करें। उन सब ने कहा मोर भाई आप हमारे साथ नंदी के पास चलिए। वे सब के सब उड़ के नंदी के पास आ गए। प्रणाम नंदीश्वर, महासिद्धेश्वर, भगवान शिव के अति प्रिय सेवक, आप हमारे प्रणाम स्वीकार करें। नंदी ने उन सब का स्वागत किया, सत्कार किया। आइए पक्षी गणों, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नंदी ने कहा हे काकराज, आप बताइए पक्षियों में आप किसको श्रेष्ठ समझते हैं, वैसा ही मैं करूं, शिव से कहूं। बोले नहीं, सब दुखी हैं हम लोग। नंदी ने कहा सुनो, आप दुख मत करो। हे काकराज,
आप अपने वंश को स्मरण करो। तुम्हारे पिताओं के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता चंड नाम के काकराज देवी अलंबुसा के प्रमुख सेवक थे चंड। उनके पुत्र वे काकभूषण जो अजर अमर ऋषि हुए और आज भी वे ऋषि मुनियों को, देवताओं को ब्रह्म ज्ञान मेरु पर्वत पर देते रहते हैं। आप अपनी महानता को समझिए, किसी दूसरे से अपनी तुलना मत कीजिए। फिर उन्होंने कहा, हे हंस देव, आप सुने, आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता आदि हंस जो हैं वे तो ब्रह्मा की सेवकाई में हैं। आपको लगता है कि हम पक्षी हैं, हमको कम बुद्धि है, हमको वेद मंत्र समझ नहीं आते? हे हंस देव, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जब निरंतर सत्पुरुषों की संगति में रहता है उसकी आत्मा में प्रकाश बढ़ता चला जाता है, पाप, अज्ञान, दुर्बुद्धि घटती चली जाती है। तुम्हारे आदि पिता देवी सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के सेवक हैं, वे धन्य हैं। सारे ऋषिगण उनकी उपमा देते हैं कि हमें हंस जैसा होना चाहिए, हमें हंस जैसा विवेक होना चाहिए, अज्ञान को त्याग देना चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। हे तोते, शुक, आप सुनिए, आपके वंश में शुकदेव मुनि हुए हैं कि नहीं हुए? लोग, बहुत से लोग तो उनको तोता कहते हैं, तोता है नहीं, वे ऋषि हैं, मनुष्य हैं, पर उनका नाम पता है क्या पड़ा? सुखदेव मुनि। शुक किस लिए पड़ा? क्योंकि उन्होंने सारे वेद तोते की तरह रट रट के कंठस्थ कर लिए, और केवल कंठस्थ ही नहीं किए, प्रतिदिन वे मेरु पर्वत पर सामगान गाते रहते हैं। और जिस दिन नहीं गाते, जब वो आवाज महादेव के कानों में जानी बंद हो जाती है, तो महादेव कहते हैं, सुखदेव मुनि क्या हुआ, आज गायन कैसे बंद हो गया? गाओ प्रिय, गाओ। और वे पुनः गाने लगते हैं। इतना सुंदर उनका स्वर है। और हे मयूर, आप सुनिए, आपके वंशजों में गरुड़ देवता के पुत्र चित्रबर्हण नाम के जो मयूर हैं, हालांकि वो भी ऐसे मोर नहीं, पक्षी नहीं हैं, वे कुमार कार्तिकेय की सेवा में रहते हैं। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के वे वाहन हैं, जैसे ये नंदीश्वर, नंदिनी का, जैसे मैं। लोग मुझे बैल समझते हैं, पशु समझते हैं, नहीं, मैं मनुष्य हूं, उनका सेवक हूं। शिव के हर एक वचन को मैं वहन करता हूं, चाहे वो वचन कष्टकारी हो मेरे लिए, चाहे मुझे अच्छा ना लगता हो, फिर भी मैं अपने गुरुदेव शिव के वचन का कभी उल्लंघन नहीं करता, आज तक नहीं किया, ना आगे कभी करूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे अपना वाहन बनाया हुआ है। वाहन कौन होता है? जो अपने गुरु के हर वचन को मानता है। नील शिखंड वाहन अथर्ववेद का मंत्र है। नील माने पवित्र, सुंदर। वाहन, ईश्वर का वाहन वो बनता है जो अपने भयंकर क्रोध को और अभिमान को त्याग देता है, पूर्ण शरणागति जो प्राप्त कर लेता है,
मुर्दा, मुर्दे को कोई उठा के इधर रख दो तो इधर हो जाता है, इधर रख दो तो इधर हो जाता है। जो शिष्य मुर्दे की तरह गुरु के हाथ में अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करता, उसी को मुरीद कहा जाता है। मरा हुआ संसार की तरफ से, अपनी इच्छाओं की तरफ से मुर्दा। हे पक्षी गणों, तुम लोग कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। परमेश्वर ने तुमको बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बनाया है। अपनी महानता, अपनी आत्मा के प्रकाश, उस तेजस्विता का ध्यान करो। ऐसे ही एक एक मनुष्य को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो अज्ञानी है, परमेश्वर के हाथ की कलाकृति है हर एक मनुष्य, हर एक देवता, हर एक पशु, हर एक पक्षी। उन एक एक से वो परमात्मा, परम ब्रह्म, ज्योति स्वरूप बहुत अधिक प्यार करता है। बस हम लोगों की कमी क्या है? कमी ये है कि हम अपने सृजनहार के प्यार को भूलकर संसार के ऐसे स्वार्थ भरे प्रेम के गड्ढों में कूद जाते हैं जहां से निकलना हमारा मुश्किल हो जाता है। और उन गड्ढों में गिर के किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फूटा, उम्र भर उस वेदना से हम लोग छटपटाते रहते। जो उस प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं और संसार में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि तुम संसार से प्रेम ना करो। जिस तरह से परमात्मा संसार से प्रेम करता है, ऐसे ही तुम भी संसार से प्रेम करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। संसार में जितनी शक्लें हैं, सूरतें हैं, 84 लाख जूना जून है, ये सब उस निराकार परमात्मा का साकार स्वरूप है। नर में नारायण को देखते हुए उनकी सेवा करो, उनके सन्मुख विनम्र बने रहो। सृष्टि की हर एक वस्तु में उस परमात्मा का दर्शन करते हुए उनका सम्मान करो। ऐसी सेवा करने वाला अपनी आत्मा में महकते स्वर्ग के फूलों को उस परमात्मा के चरणों में अर्पित करता है। हमारे पुण्य कर्म, हमारे सत्कर्म ही स्वर्ग के फूल हैं। इन पुण्य के फूलों के द्वारा उस परमात्मा की पूजा संपन्न होती है। रात दिन तेरे रस्तों पे हमने स्वर्ग के फूल बिछाए, अब तुम ही बता दो कि तुमको मेरा दिल किस तरह भूल जाए। रात दिन तेरे रस्तों पे हमने रात दिन तेरे रस्तों पे हमने रात दिन तेरे रस्तों पे हमने
रात दिन